और इसकी खासियत ये होती है कि जब गर्मी में आप बाहर जाते हो तो आपको प्यास लगती है, कई बार आपको बेचैनी होती है, आप गर्मी सह नहीं पाते हो। अगर आप वो फालसा थोड़ा सा भी हाथ में लेके खा लिया तो आपका एक शरीर की ताकत सी, एनर्जी ऐसी मिलती है कि आप गर्मी में भी बेझिझक काम कर सकते हो और उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। और दूसरा उसका फायदा है कि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। लेडीज में जो बीमारी होती है खून की कमी की, वो उसे पूरी करता है। मेरा नाम अनिल जियानी, फाजिल्का पंजाब से हूँ। मेरा गांव कटेड़ा है। मैं वहाँ पुश्तैनी जमीन पे अपनी खेती करता हूँ, जिसमें ऑर्चर्ड है, काफी फ्रूट्स की वैरायटियां हैं, जैसे ग्रे फ्रूट है, स्वीट लाइम है, किन्नू माल्टा, मौसमी, फिर उसके बाद अमरूद है, फालसा है, मतलब काफी फ्रूट्स है। और इन्हें मैं प्रोसेसिंग भी करता हूँ। प्रोसेसिंग करके मैं आगे करता हूँ कि वैल्यू एडिड के बाद हमें कीमत अच्छी मिलती है। जैसे फालसे का शरबत कोई भी नहीं बनाता, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक मैं ही फालसे का शरबत बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में मेरे पास फालसा है। तो जिसका जब गर्मी होती है हमारे, तो उस टाइम कोई भी एक फल नहीं होता, उसके लिए वो सबसे उपयोगी फल है, जिसके बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। और फालसे की मैं कलम भी देता हूँ किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी, आप ये भी लगाइए। उसके अलावा मैं जैसे अपने गेहूं, सरसों, चना, जो भी और फसलें करता हूँ, दालें, वो सब मैं उनके प्रोसेस करके, उन्हें वैल्यू एड करके मैं अपने सेल करता हूँ। और सेल भी मैं बाजार में नहीं करता सीधी, मैं लोगों के घरों तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि मेरी सारी खेती किसी भी केमिकल रहित है, बगैर केमिकल के, बगैर किसी खाद के, इससे रहित है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रही है जो फार्म है अपना, जिसपे काफी संस्थाओं का दौरा भी होता रहता है बार बार। आईसीआर का, वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई, नीति आयोग के भी लोग गए, मिनिस्ट्री लेवल से भी गए, ये रहे। और मुझे हर मंच पे काफी बार सम्मानित भी किया गया है। मेरे जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस में मैं 76 से प्राइज ले रहा हूँ। जब भी मैं कंपटीशन में जाता हूँ तो मुझे स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का जो मिलता है मान सम्मान। अभी भी मैं यहाँ पे जो दिल्ली आया हूँ, इस पे मुझे पिछले साल भी इन्होंने प्रोग्राम किया था, महिंद्रा और इन्होंने, तो इसमें मुझे मान सम्मान दिया। अब की बार उससे कुछ बढ़ के ये और दे रहे हैं, इन्होंने इनवाइट किया है। और मेरे फार्म पे काफ़ी किसान आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मिलते हैं, हम एक दूसरे से अपनी बातें एक्सचेंज करते हैं। उन्हें जो हमें पता होता है उन्हें बताते हैं, उन्हें जो पता होता है वो हम सीखते हैं, उसे अपनी जगह पे हम करके देखते हैं। जो लोगों की धारणा बनी हुई है कि केमिकल के पीछे जाओ, केमिकल के पीछे से ही सब कुछ होगा, तो वो एक बड़ी गलत धारणा है, जिससे हमें बीमारी मिल रही है। केमिकल से आज कैंसर का बढ़ावा हो गया, अस्थमा रोग बढ़ गया, और भी हमारे लीवर में, किडनी में बड़े रोग जो पैदा हो रहे हैं। जो लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं, कहते हैं जिसके बगैर फसल नहीं होती, तो मैं उन्हें कहता हूँ मेरे आप आके देखिए, सब कुछ होता है। एक नीयत साफ होनी चाहिए। हम अगर बीमारी रहित चीजें करेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, सबसे बड़ी ये बात है। अब कुछ युवा जो है वो बाहर भागते हैं, जी बाहर जाएं, खेती में क्या पड़ा है, तो बाहर जाके भी वो अपना किसी के फार्म पे लेबर करते हैं। क्यों ना वही लेबर अपने फार्म पे करके हम बाहर जैसा ही एटमॉस्फेयर तैयार कर लें। खेती हमारी पुश्तैनी है। मैं जन्म से, मेरी आज उम्र 62 साल की हो गई है। जब मैं पैदा हुआ तब मेरे पापा ने अपने ही फार्म का फ्रूट जो है जूस मुझे पिलाया। उस समय से ही मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे जैसे उम्र के हिसाब से स्कूल में पढ़े, जब भी घर आना तो खेत में जाना, उनके साथ जाना, तो वो रुचि बनती रही। और मैं अपनी खेती 78 से मैं खुद खेती कर रहा हूँ। और मुख्य फसलों में मेरे पास गेहूं है, सरसों है, चना है, दाल है, फिर फ्रूट्स है। फ्रूट्स में मेरे पास काफी वैरायटी है, 30 के करीब वैरायटी है जो मेरे पास खेत में फ्रूट की है। और फ्रूट में मैं सबको प्रोसेस करता हूँ। गुआवा है, गुआवा का मैं जूस, जैम, कैंडी बनाता हूँ, जिसकी अच्छी डिमांड है। वैसे गुआवा अगर बाजार में जाओ तो 10 रुपए, मंडी में बेचने जाओ 10 से 20 रुपए मिलेंगे, और इससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फालसा जो है उसकी पिकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेबर का काम, पर मुझे उससे बेनिफिट मिलता है। ये फालसा की खेती मतलब क्या बहुत सारे किसानों को इसकी जानकारी है भी या नहीं? फालसा की खेती की जानकारी जो पुराने हैं उनको तो पता है, पर कईयों को खाने का पता भी ये फालसा है, बाकी कैसे लगता है, कहाँ लगता है, वो लोगों को नहीं पता है। जो अभी मैंने यहाँ भी कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें फालसा पसंद था, पर उन्होंने यही सवाल किया कि ये लगता कहाँ है।
इसका पौधा कैसे होता है और कब लगता है, तो ये जानकारी नहीं थी उनको। फालसे की खेती अभी जनवरी में उसकी कलम लगेगी, एक साल नेक्स्ट ईयर वो अपने फ्रूटिंग पे आ जाएगा। तो हर साल उसकी ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी तो फ्रूट बढ़ता जाएगा। और उसे दिसंबर में हमें कटिंग करनी पड़ती है, जनवरी फरवरी में वो अपने दोबारा वो फुटारा आता है। और इसका फ्रूट जो है मई में आता है, जब पूरी हमारे गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि जब गर्मी में आप बाहर जाते हो तो आपको प्यास लगती है, कई बार आपको बेचैनी होती है, आप गर्मी सह नहीं पाते हो। अगर आप वो फालसा थोड़ा सा भी हाथ में लेके खा लिया तो आपका एक शरीर की ताकत सी, एनर्जी ऐसी मिलती है कि आप गर्मी में भी बेझिझक काम कर सकते हो और उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। और दूसरा उसका फायदा है कि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। लेडीज में जो बीमारी होती है खून की कमी की, वो उसे पूरी करता है, खून बहुत अच्छी तरह बनाता है। यानी कि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उसके बेइंतहा फायदे हैं। हाँ, बागवानी का अलग फायदा है। बागवानी अब गेहूं का है, उसकी तो एक लिमिट होती है कि वो इतना ही एक पर एकड़ में आपकी यील्ड इतनी आएगी। और बागवानी में क्या है कि आप उसी एकड़ में प्लांटेशन ज्यादा होती है और उनका मार्केट में रेट या प्रोसेस करके जब आप देते हो तो आपको ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा इनकम है बागवानी से। ऐसा कि हर आदमी हर काम नहीं कर पाएगा, कहना बड़ा आसान है। और दूसरा, आज के किसानों की एक सोच होगी हमें रेडीमेड, बस हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम जल्दी से जल्दी जीता है अपना पैसा लें और चलो पार जाएं। वो ज्यादा लंबे पंगे में नहीं। हाँ, जिनके पास बागवानी है वो जो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो अपनी करें। अगर कोई नहीं चाहता है, पर जिसके पास जमीन नहीं है, पर जिसके पास हौसला है, वो प्रोसेसिंग अगर यूनिट लगाता है तो वो उनसे पार्टनरशिप करके वहां से वो रॉ मटेरियल ले, वो प्रोसेस करे, दो पार्टनर होके अपना एक इनकम सोर्स डबल हो जाएगा। उसका भी होगा किसान का, और जो बगैर जमीन वाला है जिसे नॉलेज आ गई वो सीख के उसके साथ पार्टनरशिप से वो काम करे तो वो भी काम एक अच्छा किसान बन सकता है। अब जैसे मेरे पास ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट की हमारे लोकल मार्केट में लोगों को जानकारी नहीं है, पर मेरा सारा ग्रेप फ्रूट बॉम्बे और दिल्ली चंडीगढ़ में कंज्यूम होता है। और 3 5 स्टार होटल है जिनकी डिमांड भी मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, इतनी उसकी डिमांड होती है। और उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, पर वो लोगों को फायदा बताओ तो वो उसे यूज करके खुश नहीं है, उस फायदे को लेके खुश नहीं है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है जी, कृषि व्यवसाय बन सकता है। और कृषि व्यवसाय बने जब तक किसान, मतलब एक देसी भाषा में कहें, जब तक किसान व्यापारी नहीं बनेगा तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा। और किसान को जब शर्म आती है कई किसानों को कि भी हमें तकड़ी बट्टा लेके, टोकरी में सामान लेके सड़क पे बैठ के क्यों बेचो, जबकि व्यापारी वो अपना शोरूम बनाता है या अपनी फैक्ट्री लगाता है तो वो अपने सामान की ऐड करने के लिए वो सड़क पे भी स्टॉल लगाएगा, वो किसी जगह जाएगा, लोगों को बताएगा भी मैंने ये बनाया, इसको ये यूज है। और किसान ऐसा नहीं करता। मैंने खुद अपने फार्म के फ्रूट को टोकरी में सजा के मार्केट के अंदर बैठ के मैं खुद सेल करता हूँ, मैं बिचौलियों को नहीं देता। ये है। हाँ, इसमें क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में जो किसानों के पास जमीन की जो होल्डिंग है वो बहुत कम है ज्यादातर। अब मुकाबला हर छोटे वाला भी बड़े की करता है, बड़े वाला तो और बड़े की करेगा। तो इसमें क्या है कि हमें एक सोच के गांव में जैसे एक ग्रुप बन जाए, जिसके पास 2 से 4 एकड़ जमीन है, वो अपनी खेती में बाकी ध्यान छोड़ दे, कुछ भी ना करे, वो अपनी खेती में थोड़ा सा पशुओं का चारा और गऊओं को पाले, उससे वो दूध पैदा करे, दूध से वो अपने प्रोडक्ट तैयार करे, तो वो उस ग्रुप से जुड़ जाए। जो 4 से 5 और 6 एकड़ 7 एकड़ वाले हैं वो कुछ सब्जियां ग्रो करें, उससे ऊपर वाले कुछ दालें ग्रो करें, ऊपर वाले कणक और जो फ्रूट्स में वो जाएं, तो वो सब मिलके जो बड़े हैं वो पशु ना रखें, वो दूध उससे लेंगे तो उसका काम चल गया, उनको दूध अच्छा मिल गया। फिर वो कनक लेनी है तो वो उस फार्मर से ले लेगा अपने ग्रुप से। तो ऐसे पहले तो एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, उसके बाद जो उनका सभी का सरप्लस चीज बचेगी
उनकी एक शॉप बन गई, वो फिर अपनी मार्केट में आके अपनी दुकानदारी जमा सकते हैं, तो उसे उन सभी को बेनिफिट होगा। आज दूध की भी बहुत बड़ी कमी है हमें। सबसे पहला ही एक दूध जो है, किसान जो घर पे रखते हैं पशु, उनके अलावा दूध अच्छा नहीं मिल रहा। बाकी चीजें जो है, फसलें जो किसान मार्केट में सेल कर देता है, फिर वो जहां जहां जाती है, जो प्रोसेस होके आती है, तो उसमें केमिकल यूज हो जाता है, प्रिजर्वेटिव डाल के और कर, तो उससे हमें बीमारियां मिलती हैं। अगर ये किसानों से सीधा ही जुड़ा जाए, जैसे फैमिली डॉक्टर का एक कंसेप्ट है, सभी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी बड़ी दिक्कत होती है, तो क्यों ना वो ही अपने फैमिली किसान बनाए, फार्मर बनाए, तो फैमिली फार्मर जो होगा तो वो देगा। अब इस पे कोई क्वेश्चन करेगा जी हम दिल्ली बैठे हैं और हमारा फैमिली फार्मर पंजाब में है, तो वो कैसे होगा? वो भी होगा। आप अपने 15 दिन की रिक्वायरमेंट बताएं, वो वहां से आपको डिस्पैच करेगा, 15 दिन का सामान आपको ताजा मिलेगा। तो ये सभी को मिलकर करना पड़ेगा, आपको अच्छी चीज मिलेगी, किसान को अच्छा ग्राहक मिलेगा और एक ज्वाइंट वेंचर होगा। और कहते हैं जी हम तसल्ली भी करनी है, किसी न किसी की गारंटी लेनी है, तो वो जो ग्रुप जुड़ता है सिटी का, वो पिकनिक के तौर पे उस किसान के फार्म पे जाए, 1 रात 2 रात वहां पे रुके, देखे, उसका काम देखे, तो उसका भी हौसला बढ़ेगा और आपको अपना पता लगेगा भी हमारे पास चीज कैसे आती है। आपका भी धन्यवाद जी, कृषि पिटारा का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने अपना समय दिया।